हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ प्राइस एकेडमी। और आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। इसमें अपने को गलत कथन ढूंढना है बेटा, सही नहीं है पूछा है। ओके, पहला आप पढ़ेंगे, वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। ये तो सही है, ठीक है, ये वाला तो सही है हमारा, ठीक है, लेकिन हमें गलत पता करना है। वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित करते हैं, ये भी सही है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दें पौधे? पॉसिबल है? बताओ। नहीं ना। तो हमसे जो पूछा है ना गलत, वो यही सही है, यानी फर्स्ट का जो ऑप्शन सही है आपका वो सी सही है। क्लियर बेटा। वे आहार श्रृंखला में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं, ये भी सही है। तो मतलब जो हमसे जो पूछा गया है वो गलत वाला है, तो हमारा ऑप्शन ये होगा। बाकी ये जो इंफॉर्मेशन है तीनों वो स्वपोषी जीवों के लिए बिल्कुल सही है। हमसे गलत पूछी है तो गलत हमारी ये वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? ठीक है, तो इसमें मशरूम, हरे पौधे, अमीबा नहीं है तो अंदर ही करते हैं। ईस्ट, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ये है बेटा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड का ऑप्शन नंबर बी है, ईस्ट हो गया, मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सही कथन अपने को पता करना है। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। सही बात है, ये तो स्वपोषी तो करते हैं, सही है फिर तो ये। और इसमें यही सही होगा क्योंकि इसमें और तो है नहीं, यही चार ऑप्शन है, चार में से एक सही है। विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण नहीं, गलत है। विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, बिल्कुल गलत। विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल पहला बेटा सही है आपका इसमें, ठीक है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम। मुख के बाद आमाशय आता है, गलत। मुख के बाद ग्रशिका, ग्रशिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद बड़ी आंत, गलत। मुख के बाद आमाशय आ रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। मुख के बाद ग्रशिका, ठीक है, ग्रशिका के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सही है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ का डी सही है, क्योंकि मुख, मुख के बाद ग्रशिका, फिर ग्रासनली, तो उन्होंने एक ही में कर रखा है ग्रशिका, और ग्रशिका के बाद सीधा फिर आमाशय, आमाशय के बाद आपका आता है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि लार में लार एमाइलेज ना हो, मतलब लार वाला जो एंजाइम है ना, एमाइलेज एंजाइम की कमी हो, तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीन का एमिनो, देखो मुंह में प्रोटीन वगैरह का तो कुछ होता नहीं है। स्टार्च का शर्करा में विघटन, हाँ ये होगा, क्योंकि स्टार्च किस में बदल जाता है? शर्करा में बदलता है। वसा का वसा अम्ल में, ये भी नहीं है। विटामिनों का अवशोषण, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है उसका कौन सा सही है? वी। अब है आमाशय का जो अस्तर है, अस्तर लिखा आता है यहां पे, अस्तर है, ठीक है, मतलब अंदर की सतह है। निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, मतलब इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसके कारण आमाशय का जो अस्तर है वो सुरक्षित बना रहता है? एक तरह से हम कह सकते हैं आमाशय सुरक्षित बना। पेप्सिन है? नहीं। श्लेष्म, हाँ ये है बेटा श्लेष्म, ठीक है। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में बताया था आपको, ठीक है। हमारे पेट में क्या है ना, आमाशय में एसिड रहता है, HCl का स्राव होता है, और HCl अगर हम बाहर से हाथ डाल दें तो जल जाएगा, लेकिन हमारे पेट के अंदर है और कुछ भी नहीं हो रहा उसका। तो कारण क्या है? श्लेष्म रस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? यकृत से पित्तरस कौन सा प्राप्त करता है बेटा? छोटी आंत प्राप्त करती है, ठीक है ना। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही है? वी।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अपन देख लेते हैं। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई हैं। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे क्या पता चल रहा है? प्रोटीन के बारे में नहीं, सरल प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, स्टार्च के बारे में इससे पता चलता है। किसके बारे में? स्टार्च। ये 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? अगर भोजन के पचने की बात करें तो भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। तो आमाशय, मुखगुहा, बृहदांत्र, तो यहां तो अवशोषण होता है एक तरह से बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में लगा देना, ठीक। छोटी आंत में संपूर्ण पाचन यही होता है। अग्न्याशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्न्याशय रस ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को। देखो, अग्न्याशय रस से ट्रिप्सिन मिलता है और लाइपेज मिलता है, ठीक है। दो एंजाइम अपने को मिलते हैं। अब उनका काम क्या है? ट्रिप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता ही करता है, लेकिन लाइपेज वसा का पाचन करता है। अब देखते हैं इसमें। ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है, गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसा को पचाते हैं, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीभूत वसाओं, यानी वसा के जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, किससे होते हैं? ये जो यकृत से पित्त रस आता है, ठीक है, कोई मलसीकरण करता है वसा का। तो ऑप्शन नंबर 10वें का जो सही होगा बेटा वो होगा डी। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? बेटा ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ऑक्सीजन के कारण नहीं। मुंह के फूक में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और चूने का पानी जो दूधिया होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है दूधिया। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या है? देखो, ईस्ट के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज को देखते हैं अपन। ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में, ये पाइरुवेट में बदलता है। भैया ईस्ट के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया वाली एक रिएक्शन ये है, सी, ये भी गलत है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में बदलता है। पाइरुवेट कोशिका द्रव्य में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है क्या? नहीं, ईस्ट में लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, ये भी गलत है। तो आपका ये भी गलत। फिर तो बचा लास्ट, यही सही होगा। फिर ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदल रहा है, और फिर कोशिका द्रव्य एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा सही है बेटा? डी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। इस क्वेश्चन में आप देखिए, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया पाइरुवेट, ये भी गलत है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदलता है, यहां तक ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पे है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अच्छा, यहां पे भी ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, क्योंकि देखो पाइरुवेट बना, पाइरुवेट के साथ साथ ऊर्जा भी बनेगी, तो लेकिन यहां पे ऊर्जा नहीं दे रहा है। अब देखो, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य पाइरुवेट प्लस ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहां पे ऊर्जा नहीं दी है, तो ये भी गलत हो गया। ग्लूकोज किस कोशिका द्रव्य में किस में बदल जाता है? पाइरुवेट प्लस ऊर्जा में बदल गया, ठीक है। अब फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट किस में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर जो आपके बेटा सही होगा वो सही होगा डी, ठीक है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तभी अच्छे से चीजें समझ आएंगी। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर्स के वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आई बटन आ जाता है, ठीक है, उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप क्या है ना, पूरा चैप्टर ये अच्छे से वीडियो देख सकते हो और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अगर स्क्रॉल करोगे तो ऊपर आपको 10th क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, अब देखते हैं। अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की तरफ उठ जाता है। अंतः श्वसन के दौरान मतलब जब सांस अंदर लेते हैं तो ऐसा होता है कि पसलियां भीतर की तरफ जाती है, नहीं बाहर की तरफ। ये भी गलत है, ठीक है। 14 का फर्स्ट मतलब अच्छा, इसमें तो काफी है, पहले पढ़ते हैं सारे। कूपिकाओं के भीतर
गैसों का विनिमय होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विस्तृत होकर रुधिर में पहुंच जाती है, ठीक है, ये होता है, और रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड विस्तृत होकर कूपिकाओं में चली जाती है। तो ये सही है आपका, ठीक है। और देखते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है, गलत। ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है भैया हीमोग्लोबिन, तो कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, तो ये भी सही है। तो आपके इसमें दो ऑप्शन सही है बेटा, एक तो ऑप्शन सही है आपका दूसरा, और एक सही है आपका ऑप्शन चौथा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। अब ये देख लेते हैं ये कौन कौन से में आ रहे हैं। तो दूसरा और चौथा जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डी में। तो हमारा जो ऑप्शन सही है, जो 14वां जो क्वेश्चन है अपना, ये इसका सही है डी। कौन सा सही है? डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। 15वें क्वेश्चन में अगर अपन देखते हैं तो यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? नासाद्वार से कंठ, कंठ से ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े। और देखते हैं, नासाद्वार से कंठ में जा रही है, कंठ से फिर ग्रसनी में जा रही है, फिर श्वासनली। ये तो गलत ही है, ठीक है। नासा मार्ग, ठीक है। नासाद्वार, ठीक। श्वासनली, ये भी गलत हो गया। कंठ, ये भी गलत। नासाद्वार, ठीक है। नासाद्वार के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद मतलब नासाद्वार, ठीक है। अब यहाँ के बाद अंदर ग्रसनी होता है, फिर सीधे कंठ पे, और कंठ से सीधा जुड़ा होता है श्वासनली, और फिर कूपिका यानी फेफड़े। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है बेटा 15 का डी सही है। कौन सा है? 15 का डी। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहां होता है? तो अभी तो हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले में, मतलब 14 वाले में। तो कूपिका और गले नहीं, फेफड़ों की कूपिकाओं में। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, फेफड़ों की कूपिकाओं में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। 17 में क्या कह रहा है? हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों में बेऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। दायां अलिंद कौन सा प्राप्त करता है? ठीक है, बेऑक्सीजनित। पहला मेरे को सही लग रहा है ये तो, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है आपका 17 का वो सही है। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न, देखो यहां पे गलत हो जाता है, ये शरीर के विभिन्न भागों से नहीं, ऑक्सीजनित जो रुधिर आता है वो आता है फेफड़ों से यानी फोपस से। तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से गलत हो गया ये। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। देखो ये पैटर्न रहता है, इधर वाले तो राइट और ये लेफ्ट रहता है, ठीक है। हृदय के केस में ये आपको ध्यान रखना है भाई। इधर का देखो, इधर से रक्त आ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ये फिर जा रहा है, यहां से जाएगा फेफड़ों में, ठीक। अब फेफड़ों से फिर आएगा इसमें ऑक्सीजन वाला, मतलब अलिंद में आएगा, ठीक है। और अलिंद से फिर ये बाएं निलय द्वारा पहुंच जाएगा पूरे शरीर में, ऐसे मान के चलो, ये क्रम होता है इसका, ठीक है। तो ये पंप कर देता है, जबकि दायां निलय बेऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप करता है। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही है, दूसरा वाला। ओके, अब पढ़ते हैं, बाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। बाएं अलिंद से दाएं निलय में चला जाता है, तो इस रुधिर के शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अलिंद से निलय में, बाएं से दाएं में तो नहीं जाएगा बेटा, ये भी गलत है, ठीक है। चौथा देखते हैं, दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से बेऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। सही बात है, दायां भाग है ये प्राप्त कर रहा है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, तो ये भी सही है। तो आपका दूसरा और चौथा सही है, मतलब दूसरा और चौथा है सी। तो 17 का जो ऑप्शन सही है बेटा वो आपका सही है, सी सही है। 17 का कौन सा? सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। तो 18 क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें देखते हैं, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? हृदय के भीतर स्थित कपाट
पहला ही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। त्रिवलिनी कपाट लिखा होगा अगर आप पढ़ोगे तो। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आपका, अच्छा ये यहाँ पर डबल आ गया है, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर में होकर एक बार प्रवाहित होना, रुधिर का यानी शरीर से केवल एक बार प्रवाहित होना किन किन जीवों में पाया जाता है। तो इसमें आपको ये थोड़ा सा अलग से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें आपका ये है हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस और एनाबस, ये आपको याद करना पड़ेगा। 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको अलग से है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, यानी किसके में ऑक्सीजन, जैसे इसमें कशेरुकी जो समूह दे रखे हैं अपने को, हृदय जो है ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है, कौन कौन से ऐसे जीव है उनको अपने को बताना है, ठीक है। तो यहां पे केवल जो ऑप्शन है वो है पिसीज, ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट वाला, ठीक। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इनकी भित्तियां मोटी होती हैं और प्रत्यास्थ होती हैं, बिल्कुल सही बात है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ये भी ठीक है। यह विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में, बस यही गलत हो गया। इनकी भित्तियां पतली होती हैं, गलत। इनकी भित्तियां मोटी प्रत्यास्थ होती हैं, ठीक है। इनमें रुधिर कम दाब के साथ बहता है, यही गलत हो गया। इनकी भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, ठीक है। रुधिर हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, 22 की अगर बात करें तो 22 में क्या कह रहा है, वृक्कों की निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं बेटा नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है भैया? जल से प्राप्त होगी, ठीक है। किससे? जल से, याद रखना इस चीज को। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? ऊतकों से जो रक्त बाहर आता है उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है? तो अपन इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेटा अधिक होती है जो ऊतकों से बाहर, ठीक है, रुधिर जो आता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर सही नहीं है तो गलत बताना है। जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं। 25 का ए ये है, जीवों को अपने शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए तथा उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, यही सही, मतलब ये गलत पूछा है ना इसमें हमने। 25 का आपका जो सही है बेटा वो सी है, क्योंकि गलत हमसे पूछा और ये कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं, होती है ना, तो यही गलत है आपका, ठीक है। बाकी सब जो भी हैं वो सही हैं, मतलब ये चीजें होती हैं शरीर में, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है तो हमें गलत बताना था, तो वो हमने सी ऑप्शन टिक किया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। स्वपोषी में निश्चित यानी निश्चित या आप कह सकते हो संचित रहने वाली आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में रहती है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च। स्वपोषी की बात करें पौधों की तो स्टार्च के रूप में रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। 26 का। 27 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में कौन से समीकरणों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? देखो अगर हम बात करें, किधर चल रहा है ये, ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये यहाँ तक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये यही सही है फिर तो ये गलत है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 27 का कौन सा सही है? सी। 28 देख लीजिए बेटा। 28 उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती, यानी ऐसी घटना अपने को बतानी है जो प्रकाश संश्लेषण में होती ही नहीं है। तो कौन सी घटना नहीं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये तो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑप्शन, यही होता है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑप्शन, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा बेटा सी। 29 देखते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर करता है ऑक्सीजन पर नहीं, तापमान पर नहीं, द्वार कोशिकाओं के अंदर जो जल होता है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। रंध्रों
का खुलना और बंद होना। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? देखो प्रोटीन नहीं होगा, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट या और यूरिया, ये आपके दोनों सही हैं। तो दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 30 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? भोजन के साथ सबसे पहला एंजाइम जो मिलता है वो मुख में ही मिलता है बेटा, वो है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाइरुवेट को ईस्ट की सहायता से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। ईस्ट की सहायता से ही बदला जाता है, ये तो सही लग रहा है। ठीक है। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है, वायवीय में तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। तो पहला और चौथा सही है इसमें, मतलब 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट 33। ऑक्सीजन की क्या है? ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न हो गया। तो ये तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, पाइरुवेट के एथेनॉल में बदलने से नहीं। क्या हो रहा है? पाइरुवेट के ग्लूकोज में बदलने से, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ग्लूकोज का पाइरुवेट में ना बदलने के कारण ये भी नहीं है, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही है 33 का। क्लियर? 34 आदि हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग है। वृक्क से मूत्रनली, मूत्रनली से मूत्रमार्ग और मूत्रमार्ग से मूत्राशय। गलत है ये तो। वृक्क और मूत्राशय, मूत्र गलत है ये भी। वृक्क ठीक है, मूत्रनलियां, वृक्क से मूत्रनली मूत्राशय में जाता है, फिर मूत्रमार्ग। तो ऑप्शन नंबर बेटा यही सही है आपका। ठीक है, यानी 34 का कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट है, मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदलता है? तो आपको कोशिका द्रव्य करना है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं, गाल्जी का है, तो कोशिका द्रव्य इसका ऑप्शन सही है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से बेटा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जाइलम बोले तो जल का बहन। ठीक है, जाइलम जल, ये ध्यान रखना है बस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड जल, सही है। क्लोरोफिल, ये उपरोक्त सभी होगा बेटा इसमें। तो पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होगी, पाइरुवेट का विखंडन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल और ऊर्जा मिल रही है, तो ये क्रिया होगी बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ये। ठीक है, तो इस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी इनसे रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़े, वहां भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।